Good morning, student. Myself Chirag Sukani from Rockhill BB College, Vapi, and I'm going to teach you AFM subject. Now, question number 16. अगेन हम लोग ने ये टाइप का सम्स कर लिया, खाली एक क्वेश्चन अलग है, सो अगेन करवा रहा हूँ. तुलसी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट दैट इज ए एंड बी. प्रोजेक्ट ए कॉस्ट 40,000, प्रोजेक्ट बी कॉस्ट 50,000. You have been given below the net present value and probability distribution for each project. Project A NPV probability, project B NPV and the probability. So 10,000, 0.2 to 20,000, 0.3, 30,000, 0.3, 40,000, 0.2. हो गया 1. 10,000, 0.1 to 20,000, 0.4, 30,000, 0.4, 40,000, 0.1. हो गया 1. So NPV probability is given. Required. Compute expected NPV of project A and project B. Compute risk attached to the each project, that is standard deviation. Compute profitability index of the each project. And which project do you recommend? State with the reason. यहाँ पे profitability index ये कुछ नया है, फर्स्ट टू तो हमको आता है. सो अगेन हम लोग चलो रिवाइज कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट ए के लिए कैलकुलेट करेंगे, प्रोजेक्ट ए के लिए. ओके और यहाँ पे लिख लेंगे अमाउंट इन 10,000 है ना, सो अमाउंट इन 1,000. क्लियर. चलो फर्स्ट उसमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड एनपीवी. एक्सपेक्टेड एनपीवी दैट इज व्हाट, एनपीवी बार. ओके सो उसके लिए क्या चाहिए, एनपीवी होता है एंड प्रोबेबिलिटी दे देते हैं. सो 10,000 है ना, सो 10, 20, 30 एंड 40. प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.3, 0.3 एंड 0.2. सो हमें मिलेगा एनपीवी बार. सो 10 इंटू 0.2 2, 20 इंटू 0.3 6, 30 इंटू 0.3 9 एंड 40 इंटू 2 8. सो टोटल इज व्हाट, 25. ओके सो एनपीवी बार एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना आएगा, 25 इंटू 1,000 ना, सो 25,000. फर्स्ट आंसर इज ओवर. चलो सेकंड इज व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा. चलो उसके लिए कॉलम क्या आते हैं हमको सबको पता, अभी तो आ गया. ईयर, सॉरी एनपीवी प्रोबेबिलिटी 10, 20, 30, 40, 0.2, 0.3, 0.3, 0.2. ओके एंड एनपीवी बार एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना है, 25. सो नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, एनपीवी माइनस एनपीवी बार. नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर. एंड नेक्स्ट कॉलम प्रोबेबिलिटी, एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर. चलो 10 माइनस 25 माइनस 15 उसका स्क्वायर 225 इंटू 0.2 दैट इज 45. क्लियर. चलो 20 माइनस 25 माइनस 5 बराबर ना, 20 माइनस 25 माइनस 5 स्क्वायर 25 इंटू 0.3 7.5. क्लियर. चलो 30 माइनस 25 5 स्क्वायर 25 इंटू 0.3 अगेन 7.5. 40 माइनस 25 प्लस 15 उसका स्क्वायर 225 इंटू 0.2 दैट इज 45. सो टोटल समेशन 105. क्लियर. सो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला समेशन t इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी NPV minus NPV bar square. So square root of 105. So कितना आएगा 10.24695. So 1000 में है यानी 10,246.95 स्टैंडर्ड डिविएशन. क्लियर. नाउ थर्ड मेन जो हम लोग को फर्स्ट टाइम आया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. नाम तो सुना है, दैट इज व्हाट PI. प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला भी आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो.
Okay. Now, present value of inflow divided by present value of outflow, where inflow, where present value of inflow is equal to initial investment, initial investment plus expected NPV. ये फॉर्मूला है, ये फर्स्ट टाइम फॉर्मूला है यहाँ कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो इज व्हाट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपेक्टेड एनपीवी. नाउ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज व्हाट, प्रोजेक्ट ए का हम लोग करें ना, सो 40,000 इन्वेस्टमेंट है प्लस एक्सपेक्टेड एनपीवी कितना फाइंड आउट किया, 25,000. ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कितना आया, 65,000. ओके, सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो 65,000 divided by outflow. Outflow यानी initial investment. And initial investment for the project is what? 40,000. Okay, so 65 divided by 40,000, 1.625. Okay, so project A के लिए तीनों तीन कैलकुलेशन हो गया. चलो नेक्स्ट इज व्हाट फॉर प्रोजेक्ट बी, सेम कैलकुलेशन करना ना, प्रोजेक्ट बी. ओके, चलो प्रोजेक्ट बी में फर्स्ट एनपीवी बार कैलकुलेट करेंगे. सो एनपीवी प्रोबेबिलिटी एंड द एनपीवी बार. चलो कैश फ्लो तो सेम है, 10, 20, 30 एंड 40, खाली प्रोबेबिलिटी अलग है, 0.1, 0.4, 0.4 एंड 0.1. चलो 10 इंटू 0.1 दैट इज 1, 20 इंटू 0.4 8, 30 into 0.4 12 and 40 into 0.1 4. चलो 25 ही आया. सो एक्सपेक्टेड एनपीवी इज व्हाट, 25 into 1000 दैट इज व्हाट 25,000. क्लियर. चलो नेक्स्ट सेकंड, स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका फॉर्मेट अभी याद हो गया, एनपीवी प्रोबेबिलिटी एनपीवी माइनस एनपीवी बार, एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर, एंड प्रोबेबिलिटी एनपीवी माइनस एनपीवी बार स्क्वायर. एनपीवी 10, 20, 30, 40, 0.1, 0.4, 0.4, 0.1. चलो एनपीवी बार कितना आया, 25. सो 10 माइनस 25, 10 माइनस 25 माइनस 15, उसका स्क्वायर 225 इंटू 0.1 दैट इज 22.5. चलो 20 माइनस 25 माइनस 5 स्क्वायर 25 इंटू 0.4 10, 30 माइनस 25 प्लस 5 उसका स्क्वायर 25 इंटू 0.4 10. ओके, नेक्स्ट 40 माइनस 25, सो प्लस उसका स्क्वायर 225 इंटू 0.1, सो 22.5. सो टोटल 65. रॉन्ग आया ना, बराबर है 22.5 plus 20 plus 25. Okay, right, 65, sorry, huh? So standard deviation formula, summation t equal to 1 to n, probability npv minus npv bar square, 65. So कितना आएगा, 8.0622. So 8,062.25 standard deviation. Clear. Likewise third, profitability index formula, present value of inflow divided by present value of outflow. Okay, now where present value of inflow is equal to what, initial
investment plus expected NPV. Okay. Now initial investment for machine project B अलग है, ध्यान रखना 50,000 है, एंड एक्सपेक्टेड एनपीवी तो सेम आया 25, यानी कितना हो गया 75,000. सो इनफ्लो कितना आया 75,000 डिवाइडेड बाय 50,000. ओके, सो आंसर आएगा 1.5. नाउ बी, विच प्रोजेक्ट डू यू रिकमेंड, स्टेट विथ रीजन. अभी आप देखो एनपीवी एक्सपेक्टेड एनपीवी दोनों प्रोजेक्ट में सेम आया 25,000 25,000. स्टैंडर्ड डिविजन प्रोजेक्ट ए में 10,246 वेरस प्रोजेक्ट बी में 8,000. ओके, देन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.6 एंड यहाँ पे 1.5. नाउ मैंने आपको बोला है कि मेन रिस्क देखना है, यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन कम है इन केस ऑफ प्रोजेक्ट बी. ओके, एंड प्रोजेक्ट ए में तो हाई है, सो प्रोजेक्ट बी इज व्हाट बेटर. ओके, सो आपका कंक्लूजन क्या होगा, द एक्सपेक्टेड एनपीवी, द एनपीवी बार ऑफ बोथ प्रोजेक्ट आर सेम. दिख रहा है ना 25,000, एंड दे हैव द सेम कैश फ्लो ऑल्सो, एंड they have same cash flow also, 10,000 20,000 30,000 and the 40,000. But standard deviation of project B is less than project A. Hence, project B is accepted or recommended. आया समझ में? सो मेन स्टैंडर्ड डिविएशन देखना है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.